अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे बिलाखिर ये अजरा आशिक के वालिद तक भी पहुंच गई। वहां जाकर उन्हें मालूम हुआ कि ये आखिर जेल में है क्यों, बेगुनाह सजाई काट रहा है, वो भी सायरा फुप्पो और बिलाल की वजह से। बस वो तो सिर्फ एक ही दरख्वास्त करता है कि उसकी बेटी आशी से उसे मिला दिया जाए। यूं देखते देखते अजरा सारी बाजियां जीत रही है। अब सब कुछ अपना सभी को हासिल करवा के ही रहेगी, मगर हासिल ना कर सकेगी तो इस जमाल को। तीनों भाई मिलकर सारी कानूनी कार्रवाइयां सर अंजाम दे चुके हैं। जमाल की कब्र पर जाकर बताते हैं, जमाल भाई आपसे जो वादा किया था उसकी तकमील तक अब हम पहुंच ही चुके हैं, और नसीर भी खुश है कि उसके सारे काम मुकम्मल हो ही जाएंगे। यूं ही बुटीक के उस मामले को लेकर अभी सायरा की जान नहीं छूटती, बल्कि जान तो उसकी छूटेगी ही नहीं। इस केस में अच्छा खासा फंस जाती है। यहाँ पर वासिफ और सभी घर वाले बहुत खुश होते हैं कि इस फुप्पो को तो अब मजा चखाएंगे। अजरा भाभी दुश्मन की सल्तनत पर हमले की तैयारी हो रही है, तो वो इसकी करेक्शन करती हैं कि सल्तनत तो है ही हमारी, दुश्मन काबिज हो गए थे, बस उस दुश्मन को धक्के देकर उस सल्तनत से निकालने की तैयारी है। क्योंकि हो सकता है केस को खत्म करने की सूरत में इस सायरा और फुप्पो से बुटीक दुकान कारखाने के डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करवा लिए हों, क्योंकि ये इतनी आसानी से करके देने वाली तो नहीं थी, ना ही मानने वाली। और यूं अजरा और सभी मंजर आम पर आएंगे ही नहीं। ये तो जब सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाते हैं, सिग्नेचर हो जाते हैं, और अब घर से निकालने की देर होती है, और तभी अस्मा वलीद और अजरा जाती हैं अपने घर। इन सब की आंखों में आंखें डालकर बातें करती हैं कि हमारी सल्तनत से अब निकलने का वक्त तुम्हारा आ गया। ये सुनकर फुप्पो और सायरा तो परेशान हो जाती हैं कि ये दोनों क्या कह रही हैं। तैयारी वो जो अजरा और सभी ने कर ही ली है, और बाकी रहा ये बिलाल को भी अच्छे से ठिकाने लगाएंगे। जब मामला ही अब डॉक्यूमेंट्स पर आ जाएगा, सारे सबूत अजरा और सभी के पास हैं, तो फिर चाहे ये बिलाल हो या फुप्पो, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। जबकि दूसरी जानिब फरहत का मामला बिगड़ ही चुका है, क्योंकि इस रामीन ने वासिफ को बड़ी चालाकी के साथ अपने जाल में ट्रैप कर ही लिया। पहले तो उसे उसके बिजनेस पे सपोर्ट करती रही, उसकी सारी इन्वेस्टमेंट थी। वासिफ मेहनत करके ये कंपनी को और स्टेब्लिश करता गया, और फिर ऐन वक्त पर रामीन ने यही धमकी दी जब उसने मंगनी से इनकार किया कि वो उसकी सारी इन्वेस्टमेंट सब कुछ वापस लौटा दे। तो इधर फरहत बच्चा ना होने की वजह से काफी परेशान है। बिल आखिर अपने दिल पर पत्थर रखकर फैसला करती है, वासिफ को इजाजत देती है, मैं अपने प्यार की खातिर तुम्हें औलाद की नेमत से महरूम नहीं रख सकती, इसलिए मैं खुद इजाजत दे रही हूँ, तुम रामीन को अपना लो। ये सुनकर वासिफ तो गुस्से में आ जाता है, भड़क गया। फरहत ये तुम क्या कह रही हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसी नाइंसाफी नहीं कर सकता। मगर फरहत रोती है, उसे कायल करती है, देखो मैं भी चाहती हूँ कि हमारे बच्चे हों, लेकिन मैं तो ना उम्मीद हूँ, मगर तुम दूसरी शादी करके तुम्हारे तो बच्चे हो सकते हैं। तो बिल आखिर यही वासिफ होता है जो मंगनी की अंगूठी लेकर जाता है इस रामीन के पास, और रामीन भी खुश हो गई कि चलो मैं अपने मकसद में कामयाब हो ही गई। लेकिन ये तो इस रामीन की भूल ही है, क्योंकि यहाँ फरहत की अचानक से तबीयत खराब हो जाएगी। वो उम्मीद से हो जाएगी, तब इस फरहत और वासिफ को अंदाजा होगा कि क्या मतलब वो रिपोर्ट्स क्या गलत थी, और फिर इस रामीन का भी भांडा फूटेगा। और फिर चाहे ये हो फुप्पो उसकी बेटी या फिर इधर से हो रामीन, सभी का दिमाग अच्छे से ठिकाने लग जाएगा। और व्यूवर्स फिर इसके बाद आप देखेंगे बाकी रही आशी, तो आशी की शादी हो जाएगी, जो कि अजरा माँ बनकर उसकी शादी करेगी, उसे बिहाएगी। और आशी के इस निकाह पर उसका वालिद भी शिरकत करता है, पुलिस के साथ आता है अपनी बेटी की शादी में शिरकत करने। वहीं पर उसे हाथ जोड़कर माफी मांगता है, और तभी सर पर हाथ रख के उसे दुआ देता है, और पुलिस के साथ वापिस ही रुखसत हो जाता है। उसकी दिली ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बेटी को देखूं, और अपने हाथों से अपनी बेटी भी बिहा दी, उसने रुखसत कर दी, तो अब वो चैन से मरेगा। तो ऐसे में व्यूअर्स अब अजरा और फुप्पो का क्या होगा? होप्स हो इस फुप्पो और सायरा पर पुलिस केस ही होंगे, अगर ना भी हो तो ये दर बदर अपनी उसी वापिस औकात पे आ जाएं, तो इनके लिए ये सजा भी कोई कम नहीं। मगर अब जब जमाल को मारा है और सायरा की वजह से वो लड़का उसने भी खुदकुशी की, तो ऐसों के लिए जेल की सलाखें तो बनती ही हैं। पर व्यूअर्स इसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।